हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोदय साइंस कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं बेटा कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? कार्बनिक रसायन। इसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो ये आती है कि हम 10th से 11th क्लास में आए, हमको ये नहीं पता कि केमिस्ट्री होती क्या है। इतना है कि हमको पढ़ाया था 10th लेवल पे कि ये वाला पार्ट फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी वाला पार्ट। मैं बताता हूँ आपको बेटा। यहाँ भी हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। वैसे केमिस्ट्री तो आपके कई टाइप्स की होती हैं, 5-6 टाइप्स की होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमको 3 पार्ट्स का ही स्टडी करनी पड़ती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, कार्बनिक रसायन की बात करें, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी? देखो, हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। कार्बनिक रसायन कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों के गुणों की संरचना, गुण संरचना और प्रकृति एवं इनके व्युत्पन्न डेरिवेटिव कि कार्बनिक यौगिकों के गुणों की संरचना, प्रकृति एवं व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों की संरचना, गुण, प्रकृति एवं इनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बेटा कार्बनिक रसायन। सीधी बुकों में ये भी लिखा होता है कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इंग्लिश में से? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड, आपको क्या कहेगी बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमको और चीज़ तो समझ आ रही है, लेकिन बात ये समझ नहीं आ रही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, किसको हम कार्बनिक यौगिक बोल रहे हैं। तो बेटा मैं सबसे पहले किसकी बात करूं यहाँ? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब आप देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स तो पाए जाते हैं, एक तो कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। इनसे मिलकर प्रत्येक कार्बनिक यौगिक बना होता है। इनके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन मौजूद होता है, नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, हेलोजन भी मौजूद होता है, सल्फर भी मौजूद होता है, फास्फोरस भी मौजूद होता है। ये तो 2 रहेंगे। इनके अलावा ये भी मौजूद हो सकता है, नाइट्रोजन डेरिवेटिव मौजूद। ये सारे जो है ना बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं हम इनको? डेरिवेटिव। यदि ये भी इनके साथ मौजूद है तो हमारे बनने वाला जो प्रोडक्ट है क्या बन जाएगा बेटा? डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मैं सिंपल बात करूं, जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है, उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उनको हम? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिसमें कौन कौन आएंगे आपके? देखो, जिसमें आपके आएगा एक तो एल्केन आएगा, एक आपके क्या आएगा बेटा? एल्कीन आएगा, एक आपके क्या आएगा बेटा? एल्काइन आएगा। एल्केन जानते हो? कार्बन कार्बन बीच क्या होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन जानते हो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन जानते हो? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। इतना था तो हमको पता ही होगा, हम 10th पास करके हैं। इसके अलावा देखो, यदि कार्बन हाइड्रोजन साथ आपके पास क्या है बेटा? ऑक्सीजन डेरिवेटिव है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन डेरिवेटिव। जैसे आपका एल्डिहाइड है, नाम सुना होगा एल्डिहाइड का, नहीं है तो अब आप सुनोगे। कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या बोलते हैं? देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CHO,
ये तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। कीटोन क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। आर क्या है हमारे पास? एल्काइल ग्रुप। अब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो बेटा? CH3 लिख सकते हो। CH3 लिख सकते हैं। कई ज़्यादातर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं बेटा। ये इनकी क्या है बेटा? फ्री वैलेंसी है, जिन पर हम कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप यहाँ H जोड़ दोगे ना बेटा, H जोड़ दोगे तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, इसलिए हम एल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे, है ना। जैसे यहाँ CH3 जोड़ दिया, यहाँ भी CH3 जोड़ दिया। देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए कौन सा डेरिवेटिव हो गया? ये ऑक्सीजन डेरिवेटिव हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, COOH। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ऑक्सीजन डेरिवेटिव। ये सारे मैं क्या बता रहा हूँ आपको? ऑर्गेनिक कंपाउंड बता रहा हूँ। फिर देखो आपको कौन से वाला? हेलोजन वाला चेक कर लो। ठीक है, हेलोजन वाला चेक करो तो हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव आपके एक तो हेलो एल्केन, कौन से? हेलो एल्केन, और दूसरा आपका हेलो एरीन। हेलो एल्केन क्या होता है बेटा? देखो जब एल्किल हैलाइड हेलोजन से जुड़ जाए, जैसे CH3Cl। देखो अब आप हेलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हेलोजन को डिनोट करते हैं हम X से, जिसमें आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये चारों आ सकते हैं। आप फ्लोरीन ले लो, आप ब्रोमीन ले लो, ले सकते हो ना। अब आप देखो इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें हेलोजन ग्रुप भी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक। और ये आपका हाइड्रोकार्बन यौगिक, सारे हैं कार्बनिक यौगिक। इसके अलावा हेलो एरीन की बात करूं मैं, देखो ये हेलो एरीन है, देखा है आपने हेलो एरीन? नहीं देखा। देखो बेटा जब बेंजीन के ऊपर X लग जाएगा ना इस तरीके से, इसको हम हेलो एरीन बोलेंगे। अब क्लोरोबेंजीन, Cl लगा दिया आपने, इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम पड़ जाएगा? क्लोरोबेंजीन। F लग जाएगा तो हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, Br लग जाएगा तो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो कहने का मतलब यहाँ सबके साथ क्या जुड़ा हुआ है आपको मालूम होगा, यहाँ H जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है और साथ में आपका Cl। तो बताओ हुआ कि नहीं हुआ हेलोजन डेरिवेटिव? इस तरीके से कार्बनिक यौगिक आपका यहाँ डिवाइडेशन आप पढ़ सकते हैं क्लास। क्या होता है कार्बनिक यौगिक? स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, इनके गुण क्या हो सकते हैं? गुण आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो भौतिक गुण होते हैं और दूसरे कौन से गुण होते हैं बेटा? रासायनिक गुण होते हैं। अब कई बच्चों को ये नहीं पता भौतिक और रासायनिक में अंतर क्या है, मैं बताता हूँ बेटा। भौतिक गुण जो हमको भौतिक में इस पृथ्वी पर हमको जो चीज़ दिखाई देती है वो भौतिक वस्तु है। जैसे मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका कलर कैसा है, इसमें वेट कितना है, क्या काम करता है। ठीक है, तो जैसे हमारा रंग है, गंध है, विलेयता है, स्वाद है, और आपको दिख कैसा रहा है, वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ये सारे क्या है बेटा? भौतिक गुण हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे भौतिक गुण। अब कोई भी कंपाउंड वाटर के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, ये सारी जो आपकी प्रॉपर्टी हैं वो प्रॉपर्टी है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? वो रासायनिक गुण हैं। वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हिंदी में? रासायनिक गुण बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम गुणों की संरचना, गुणों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हुआ हमारा कार्बनिक यौगिक के से संबंधित। अब बात आती है इसका अमोनिया है, NH3 है ना, अमोनिया लिख सकते हो, एमिनो ग्रुप लिख सकते हो, जैसे ये लिख सकते हो ना RNH2। R का मतलब CH3NH2 मैथिल एमीन। तो N भी है, H भी है और C भी है। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या है आपके पास बेटा? नाइट्रोजन भी है। तो क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यदि कार्बनिक यौगिक की पहचान बता रहा हूँ, कार्बनिक यौगिक अवस्था में होते क्या हैं। फिर बात आती है कि इन कार्बनिक यौगिकों के बारे में जो बताया गया था
वो किसने इसके बारे में क्या क्या बताया कि हमारी जो रसायन है ना उसको दो भागों में किसने बांटा? साइंटिस्ट थे बेटा बर्जीलियस। कौन थे बेटा? बर्जीलियस। ये शायद 1809 की बात है। बर्जीलियस आए और उन्होंने रासायनिक जो थे उसको दो भागों में बांट दिया, एक तो कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक को किस आधार पर बांटा देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। बर्जीलियस ने क्या किया, जो हमारे रसायन है, केमिकल है ना, उनको दो भागों में बांट दी, एक तो ऑर्गेनिक दूसरा इनऑर्गेनिक। दूसरा बांट दिया इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं बेटा हम? कार्बनिक। इनऑर्गेनिक बोलते हैं हम अकार्बनिक। ठीक है, कि जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक जीवों द्वारा प्राप्त, जो रसायन है ना उनको बोल दिया इन्होंने क्या? कार्बनिक रसायन। कि जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक जीवों से प्राप्त होते हैं। बर्जीलियस ने तो यहां तक कह दिया कि कभी इनका निर्माण प्रयोगशाला में किया नहीं जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमें कहाँ से मिलेंगे? प्रकृति द्वारा मिलेंगे। बाद में वोलर आया, आपको मालूम है, वोलर ने क्या कह दिया कि प्रयोगशाला के माध्यम से भी कृत्रिम कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है, और किया। जो हमने पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं आज। तो देखिए, इनऑर्गेनिक किससे? निर्जीव पदार्थों से। निर्जीव पदार्थों द्वारा जिन पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जो उन्हें बोलते हैं हम अकार्बनिक। क्या बेटा? अकार्बनिक। ठीक है, अब ये तो बर्जीलियस की अवधारणा किसने ठुकराया? मैंने आपको बताया था। किसने ठुकराया था बेटा? वोलर ने। साइंटिस्ट आए थे वोलर। वोलर है एक, इसको WHOLER बोल सकते हो। ठीक है, कई जगह यहाँ ऐसे लिखा होता है वोलर। वोलर ने क्या किया, क्या बताया बेटा, कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उन्हें उन्होंने किसके माध्यम से? प्रयोगशाला के माध्यम से। प्रयोगशाला में निर्मित किया। आपको मालूम है यूरिया जो है वो प्रयोगशाला में निर्मित ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको किसने बनाया था बेटा? वोलर ने। ये चीज़ तो पढ़ रखी होगी शायद आपने, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट हुए थे इनसे पहले, ये तो शायद 1807 की बात है, ये 1828 की बात है, वोलर ने की। तो ये 1816 की बात है। ये जो 16 की बात है, इसमें एक साइंटिस्ट आए थे माइकल इजिन चेब्रूस। माइकल इजिन चेब्रूस, इन्होंने क्या बताया बेटा? इन्होंने ये बताया था कि एक तो आपके प्राकृतिक जैव जो स्रोत हैं आपके, जिनको हम बोल सकते हैं क्या? वसा अम्ल। क्या बोल सकते हैं बेटा? वसा अम्ल एवं क्षार। वसा अम्ल और क्षार से कई प्रकार के साबुन बनाए बेटा। क्या बनाए? साबुन। आप जानते हो वसा अम्ल और क्षार से साबुन बना सकते हैं। ये जो साबुन बनाए ना, ये प्रथम कार्बनिक पदार्थ थे जो प्राकृतिक जीवों द्वारा प्राप्त किए गए। प्रथम कार्बनिक, सबसे पहले जो प्रथम कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुए, कौन? साबुन, जो किस किस से मिलकर बनाए थे? वसा अम्ल और क्षार से बनाए थे। ये किसने बनाया? किसने देखा? किसने बताया? माइकल इजिन चेब्रूस ने बताया। उसके बाद वोलर ने प्रयोगशाला में निर्मित किया यूरिया को। यूरिया से पहले तो अमोनियम ऑक्जेलेट को भी निर्मित किया। ये तो दूसरा पदार्थ था निर्मित, ये दूसरा प्रयोगशाला में निर्मित पदार्थ था यूरिया। तो
प्रथम तो कौन था, अमोनियम ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट। तो यदि मैं इनकी बात करूं, वॉलर की और आपके क्या नाम से चेब्रूल और फ्रेडरिक वॉलर, इनकी मैं यदि बात करूं तो बेटा मैं बता सकता हूं आपको ठीक है कि इन्होंने तो यही बता दिया कि कभी हम प्रयोगशाला में कोई कार्य पदार्थ निर्माण कर ही नहीं सकते, जबकि वॉलर ने इनका खंडन किया। प्रयोगशाला में आपको बना के जो आज यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे बेटा, NH2CONH2, एक कार्बनिक पदार्थ है। देखो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो मैंने अभी आपको बताया था ऑक्सीजन डेरिवेटिव, नाइट्रोजन डेरिवेटिव, सल्फर डेरिवेटिव, फास्फोरस डेरिवेटिव, ये सारे क्या हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि शुरुआत कहाँ से हुई, किस किस बात पर हुई। तो सबसे पहले तो बर्जीलियस आए, उन्होंने दो भागों में बांट दिए, कार्बनिक एक अकार्बनिक। जो प्रकृति द्वारा जीवों द्वारा प्राप्त होती है उसे हम कार्बनिक कहेंगे, जो निर्जीव द्वारा प्राप्त हो, निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होगी उसे हम अकार्बनिक कहेंगे। फिर माइकल इजिन चेब्रूल, अच्छा सही लिख दिया क्या, चेब्रूल है बेटा ना, माइकल इजिन चेब्रूल, जिन्होंने क्या किया, वसाम्ल क्षार से साबुन बनाए। और साबुन ऐसे क्योंकि इन्हें प्रकृति द्वारा प्राप्त किया गया था, इसलिए प्रथम कार्बनिक पदार्थ कहलाए। साबुन जो थे प्रथम कार्बनिक यौगिक थे बनने वाले, जिन्हें हमने प्राकृतिक जीवों से प्राप्त किया। ठीक है, और वॉलर थे जिन्होंने प्रयोगशाला में कृत्रिम कार्बनिक यौगिक, कृत्रिम में प्राकृतिक नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने प्रयोगशाला में निर्मित किया है। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं भैया कार्बनिक जो यौगिक है, हम जनरली बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, कि ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, वो जनरली हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन में आप जानते हो कौन कौन होता है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना होता है, हाइड्रोकार्बन। क्या मिलके बना होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन मिलके बना होता है। ठीक है, तो अपनी जो नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा आपको, ये तो बेटा एक जनरली मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर कार्बनिक यौगिक और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिक क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। क्या क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक, मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में बता दिया सारी चीज़। आप इससे पहचान कर सकते हो कि वास्तव में कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में। बार बार नाम आ रहा है ना बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रो कि उसमें कार्बन हाइड्रो मिलकर हाइड्रोकार्बन है। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करूँगा कि वास्तव में हाइड्रोकार्बन होता क्या है। और फिर हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि उसके बारे में बात कि आपके कार्बनिक यौगिक जो हैं, कि कार्बनिक यौगिकों का भाई एक तो हम हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा ऑक्सीजन डेरिवेटिव, तीसरा ये क्या नाम से आपका नाइट्रोजन डेरिवेटिव। ये सभी जो हम पढ़ेंगे, ये सारा जो सिस्टम है ना, ये हम जीओसी में पढ़ेंगे बेटा। जीओसी जिसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। तो ये तो मैं आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ कि कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम इस केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री शुरुआत करने के लिए हमने ये 2-3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत कर दी भाई, इन्होंने इसके बारे में बता दिया जो हमको आज पढ़ना पड़ रहा है। वैसे ये कोई बेसिकली कोई है नहीं है कुछ भी भाई, ये कोई एग्जाम की दृष्टि से कुछ नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से तो हम बताएंगे आपको, जो नीट है, IIT, JEE के उससे बेसिस बताएंगे, तो वो तो हम तो आपको बताएंगे, वो तो जीओ से शुरू करेंगे तब बताएंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि क्या तो कार्बनिक होता क्या है, जो इसमें नहीं आते वो सारे अकार्बनिक होते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।